हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं योगा फॉर पीसीओडी। आई होप कि आपका मैट रेडी है और आप रेडी हो, क्योंकि इस वीडियो में हम स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे आसना और थोड़े प्राणायाम। अगर आपको पीसीओडी पे फुल स्टॉप लगाना है तो बस आपको इतना करना है कि रेगुलरली एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तक इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते जाना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलने के बाद भी अगर आप स्टॉप करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको फिर से पीसीओडी की प्रॉब्लम कंटिन्यू हो। ध्यान रहे कि इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते जाएं। अगर आप चाहो तो इसके आगे सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हो, एंड में अपनी तरफ से मेडिटेशन या फिर शवासन भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं जितना टू द पॉइंट और शॉर्ट वीडियो बनाना है उतनी कोशिश करूँगी कि शॉर्ट रहेगा, ताकि आपको हर दिन प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बिना हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन है जो मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, वो है बटरफ्लाई पोस्चर। ठीक है, बद्ध कोणासन। इस आसन में आपको दोनों पैरों को साथ में रखना है और दोनों कोहनियों को दूर रखना है। तो इस तरह से आप अपने पैरों को पकड़ लीजिए और अपने स्पाइन को, अपनी पीठ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। बस आपको क्या करना है, मैं आपको काउंट्स देते जाऊंगी, तब तक जितना ऊपर हो सके उतनी ऊपर अपने दोनों पैरों को इस तरह से मूव करना है। इसके साथ साथ ध्यान रखें कि अपनी जो सांस है वो बहुत धीरे धीरे से अंदर और धीरे से बाहर करेंगे। ठीक है, तो आंखों को बंद कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना मूव कीजिए। तो विल स्टार्ट 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, कंटिन्यू करते रहिए। 4, 3, 2 एंड 1। फिर यहाँ से स्लोली अपने आंखों को खोलिए और अपनी नीज को मूव करना बंद कर लीजिए। फिर यहाँ से अपने दोनों को पैरों को इस तरह से ओपन और स्ट्रेट रखना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इतना नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना अपने पैरों को अलग रखिए और कोशिश कीजिए कि अपनी पीठ की हड्डी को आप सीधा रखें और ज़्यादा राउंड ना रखें। तो यहाँ पे बस बहुत सिंपल है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है और अपने आप को एक तरफ टर्न करना है, राइट या लेफ्ट। फिर यहाँ से हम चक्की चलन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से हम मूव करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करते हुए। बस इसी तरह से हमें 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करना है। सांस को बहुत धीरे से अंदर और बाहर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, एक्सहेल करते हुए 3, इनहेल करते हुए सेंटर। 4, स्टार्टिंग में हो सके बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, बट कोई बात नहीं। 5, अपने बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार प्रैक्टिस करें। 6, 7, 8, 9, लास्ट वन, 10। अभी एंटी क्लॉकवाइज। 1, सांस अंदर और बाहर करते रहिए। 2, 3, 4, 5, 6, कंटिन्यू करते रहिए, बस 4 काउंट और। 7, 8, 9,
और लास्ट वन 10। इतना होने के बाद अब बस दोनों हाथों को इस तरह से सामने रख लीजिए। हर एक इंसान की बॉडी कैपेसिटी अलग होगी, बट आप अपने हिसाब से ही प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल अपने आप को फोर्स ना करें। आपसे जितना हो सके, हो सकता है कि बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के बाद मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, ये शायद आप मेरे से बेटर कर रहे हो या फिर कुछ लोगों को दिक्कत हो, तो बस अपने आपकी बॉडी की सुनिए और जितना हो सके उतना आराम से करने की कोशिश कीजिए। दोनों पैरों के जो टोज़ हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे। एक बार सांस अच्छे से अंदर लीजिए और बाहर करते हुए जितना आपसे आगे बढ़ता जाए वहाँ पर आपको बस 5 काउंट तक रुकना है। 5 4 3 2 and 1। अभी यहाँ से आपको अपने पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। दोनों हाथों को इस तरह से आगे रख लीजिए। बस हमें यहाँ से सांस के साथ अपने बॉडी, दोनों हाथों को और पैरों को ऊपर उठाना है इस तरह से। पैरों को ना मोड़ें, बस सीधा रखें ताकि आपके पेट पे और आपकी पीठ के हिस्से पे थोड़ा प्रेशर पड़े, बस उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांस अंदर लेंगे, दोनों हाथ और पैर ऊपर जाएंगे और सांस को बाहर करते हुए दोनों पैर और हाथ नीचे आएंगे। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं हम 10 बार। 10वें बार हम इस पोस्चर में रुकेंगे। इनहेल, एक्सेल, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, बस आखिरी 2 काउंट, 9 डाउन। गिव अप ना करें, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। 10। हम यहाँ पे रुकेंगे 5 काउंट्स। सांस को अंदर बाहर करते रहें। 4 3 2 और 1। इसके बाद आपको दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेस्ट के पास रखना है। जो कोनियाँ हैं वो अंदर की ओर रहेंगी, तो आप प्लीज़ कोनियों को बाहर ना रखें, ठीक से मैट के ऊपर रहिए और दोनों कोनियाँ अंदर रहेंगी। जैसे आप सांस को अंदर लोगे तो अपने चेस्ट को इस तरह से उठाएंगे और सांस को जब बाहर करोगे तो चाइल्ड पोस्चर में। तो हम इस 2 मूवमेंट को करेंगे 5 टाइम्स साथ में, जैसे कि भुजंगासन और फिर बालासन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सांस को अंदर स्ट्रेच, शोल्डर को इस तरह से ना करें, पीठ की हड्डी को अच्छे से स्ट्रेच करें और सांस को बाहर करते हुए रिलैक्स। सांस अंदर, सांस बाहर। 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक नहीं दे रही हूँ ताकि आपको फील हो के सारे मूवमेंट कैसे बैक टू बैक हो रहे हैं। तो जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आप स्टार्टिंग में हो तो ब्रेक ले सकते हो थोड़ा बहुत, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। तो आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है। दोनों हाथ रहेंगे इस तरह से बॉडी के पास। अपना घुटना और अपना एंकल जो है वो 1 लाइन में रहेंगे, आप इस तरह से देख सकते हो। और दोनों पैरों को चिपका के नहीं रखना है, बस थोड़ा अलग रखना है, ठीक है। जैसे आप सांस को अंदर लोगे तो अपने पीठ के हिस्से को ऊपर उठाना है, जैसे सांस को छोड़ोगे तो नीचे ले आना है। तो चलिए हम क्विकली ये करते हैं 10 टाइम्स। सांस अंदर, सांस बाहर। 2
down, 3, down, 4, down, 5, down, 6, down, 7, down, 8, down, 9, down, 10, डाउन। दोनों पैरों को इस तरह से रिलैक्स कर लीजिए। अभी आपको सबसे पहले राइट जो घुटना है उसको अपने चेस्ट के पास ले आना है और दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है। जितना हो सके उतना चेस्ट के पास ले आए। अभी लेफ्ट लेग से हम सर्कल क्रिएट करेंगे, एक बड़ा सर्कल, जैसे कि पैर को उठाया और इससे एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो इसी चीज़ को हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस 5-5 बार, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सांस को अंदर और सांस को बाहर आराम से करते जाइए, कोई जल्दी नहीं है। 2, 3, बड़ा सर्कल बनाना है और पैर को फ्लोर के ऊपर ना रखें। 4 और ये हो गया 5। तो चलिए अब हम इसी चीज को करते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी, उल्टी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5 एंड डाउन। बस ये हो गया। उसके बाद हम अपने पैर को चेंज कर लेंगे। अभी राइट फुट पैर को नीचे रख लिया, अभी लेफ्ट पैर को इस तरह से मोड़ के उसी चीज़ को हम दोबारा करेंगे ऑपोजिट साइड। पहले एक बार सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज। 1, आराम से मूव करते जाइए। 2, 3, 4, एंड 5। अभी हमें करना है एंटी क्लॉकवाइज, तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और लास्ट वन हो गया 5। फिर हम दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट रख लेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना है चेस्ट के पास। एक गहरी सांस अंदर, यह सांस को आप बाहर निकालोगे, अपने सर को अपने घुटने के पास ले आए। बस यहीं पे आपको सांस अंदर और बाहर लेते हुए रुकना है 5 काउंट तक। 5, 4, 3, 2, 1। फिर धीरे से अपने सर को इस तरह से फ्लोर पे रख लीजिए। अपने जो दोनों घुटने हैं वो चेस्ट के पास इसी तरह से रहेंगे। यहाँ से हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास रख लेंगे, जैसे कि राइट और लेफ्ट दोनों हाथ फ्लोर पे हैं। तो मैं अभी क्या करूँगी, लेफ्ट हाथ से दोनों घुटनों को अपने लेफ्ट की तरफ फ्लोर के ऊपर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, जिसकी वजह से आपके स्पाइन में और आपके स्टमक में काफ़ी अच्छा सा एक ट्विस्ट फील होगा। जब दोनों पैर लेफ्ट की तरफ होंगे तो आपका सर जो है वो राइट की तरफ मुड़ेगा। बस यहाँ पे आपको आंखें बंद करके रुकना है 5 काउंट्स तक। 5, 4, 3, 2 और 1। अपने घुटनों को चेस्ट के पास ले आइए। अब दोबारा ऑपोजिट साइड, राइट हाथ से हम दोनों पैरों को राइट की तरफ और मोड़ लेंगे। बस अपना जो शोल्डर है वो फ्लोर की तरफ ही रहेगा। अपने सर को इस तरह से आप लेफ्ट की तरफ मोड़ लीजिए। आंखें बंद करके हम करेंगे 5 काउंट्स। 5, सांस अंदर और बाहर धीरे से। 4, 3,
2 1। फिर धीरे से दोनों पैरों को फ्लोर की तरफ ले आए। और अभी ये हो गया हमारा आसना प्रैक्टिस। तो यहाँ से हम धीरे से अपने राइट या लेफ्ट की तरफ मुड़ के, प्रेफरेबली राइट की तरफ मुड़ना है आपको, और फ्लोर के ऊपर इस तरह से बैठ जाइए। जैसे आसन इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से प्राणायाम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अब तक आसन प्रैक्टिस किया। 2 इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, एक है कपालभाति और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। तो आपको इस 2 प्राणायाम को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किसी को हाई बीपी है तो भ्रामरी प्राणायाम तो कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इन प्राणायाम को प्लीज़ आप खाली पेट ही करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। तो प्रेफरेबली सुबह के दिन जब प्रैक्टिस करो तभी कपालभाति को प्रैक्टिस करें। भ्रामरी शाम में भी कर सकते हो। तो चलिए पहले कपालभाति स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। मेरे चैनल में दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो सिंपल से बताती हूँ कि आपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, दोनों हाथों को इस तरह चिन्ह मुद्रा में रखना है। जब सांस को अंदर लोगे तो सांस जो अंदर लोगे वो उतना दिखाई नहीं देगा। जब सांस को आप बाहर छोड़ोगे तो वो सिर्फ नाक के द्वारा होगा और फोर्सफुली आप एक्सहेल करोगे। आप एक बार देख लीजिए, आंखें बंद करके सांस अंदर, शोल्डर्स बिल्कुल मूव नहीं होगा और पेट ज़्यादा थोड़ा मूव होगा, क्योंकि अब जो ज़्यादा हवा है उसको हम पेट से स्ट्रेट अवे हम नाक के द्वारा बाहर करेंगे। तो मैं बताऊंगी अगर आप बिगिनर हो तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस में तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही स्लो पेस में जाएं, जैसे कि ताकि आपको सांस अंदर लेने का भी वक्त मिल जाए, आप आराम से करें। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कैसे प्रैक्टिस करना है, राइट। तो इन दोनों में से जो आपको सूट करेगा उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 to 100 काउंट्स तक आप सांस को अंदर बाहर लेते रहें। तो चलिए मैं इसको 2 राउंड में करूँगी, बस 20-20 काउंट्स तक। अगर आपको और चाहिए तो आप खुद से ऐड कर सकते हो। इनहेल, एक्सहेल, बस अब अपने आंखों को बंद ही रखें और अपने सांस पे ध्यान दें। धीरे से इनहेल और धीरे से एक्सहेल। दोबारा शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। बस अब सांस को धीरे से अंदर और धीरे से बाहर लेते रहें। अब अपने आंखों को धीरे से आप खोल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्राणायाम के बाद तुरंत अब आंखें ना खोलें, क्योंकि आपकी बॉडी जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है इस प्राणायाम से, वक्त दीजिए कि आपकी बॉडी अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करे। तो इसके लिए आपको थोड़ा 5 to 10 सेकेंड्स आपको आंखें बंद करके रोकनी है। तो अभी दूसरा प्राणायाम जो है वो है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम काम करता है आपके माइंड पे एक वॉशिंग मशीन की तरह, जो आपके माइंड को और सारे थॉट्स को क्लेंजन करने में आपकी मदद करता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में भी ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो इसे किस तरह से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही आसान है। तो आपका जो ये टंग है उसको आप अपर लिड पे आप टच करेंगे और मुंह को बंद करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने हाथों से जो सेकंड और थर्ड फिंगर है उसे अपने आंखों को बंद कर लीजिए, और जो थंब है उसे अपने कान के जो पर्दा है बाहर से उसको बंद कर लीजिए। बस आपको प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के से बंद करना है ताकि आपकी आंखें बंद रहें और आपके जो कान है वो बंद रहें।
इसके बाद जो बाकी के 2 फिंगर्स है वो एक नाक के पास और अपने चेहरे के पास इस तरह से आराम से रखिए। कोई प्रेशर नहीं, बस आपको हाथों को रखना है इस तरह से। इसको रखने के बाद जैसे आप सांस को अंदर लोगे वो रहेगा, उससे कोई आप आवाज़ नहीं निकालोगे। जब आप सांस को बाहर निकालोगे तब आपको एक म कारा क्रिएट करना है बहुत ज़ोर से, और इसे क्रिएट करना है एक पॉइंट से। जैसे कि आप सांस से छोड़ रहे हो तो जब तक आपकी सांस जाएगी तब तक ये आवाज़ जाएगी। तो जब सांस खत्म हो जाएगी तब आपको दोबारा सांस अंदर लेना है और दोबारा से इस साउंड को क्रिएट करना है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार आप देख लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सांस अंदर और सांस बाहर। जब आप इसको प्रैक्टिस सही से करोगे तो आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी जो आपकी जो साउंड है उसकी वजह से क्रिएट हो रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो आवाज़ है म कारा वो ज़ोर से आए। अगर वो धीरे से आ रही है तो फिर आपको ये करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको आवाज़ निकालिए। शुरुआत में हम इसको बस 5 बार करेंगे, कंटिन्यूसली साथ में करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आप काउंट्स भी बढ़ाते जाएंगे। 10 से 15 बार ये दिन के लिए बहुत सही होता है। तो चलिए 5 टाइम्स हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। आँखों को बंद, टंग को रोल कर लिया, सांस अंदर और सांस बाहर। सांस अंदर बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। आंखें प्लीज़ मत खोलिए, दोनों हाथों को रिलैक्स रखिए अपने पैर के ऊपर। बस सांस की तरफ ध्यान दीजिए। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए और अच्छे से एक दूसरे की तरफ रब कीजिए ताकि आपका जो हाथ में वहाँ पे थोड़ा गर्म रहे। और इस गर्म हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखिए और जैसे ही धीरे से अपने आँखों को खोलिए तो अपने हाथ की तरफ देखिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो में जो है वो समझ में आ गई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पीसीओडी से छुटकारा पाना है तो प्लीज़ योग प्रैक्टिस कीजिए, और जो ये वीडियो है वो टू द पॉइंट है। उसमें सारे आसन और प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी को टारगेट करके ही करा हुआ है। आपको 99.99% आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने इसी वीडियो को बनाया था एक इंग्लिश में, मेरे जो दूसरा चैनल है इंग्लिश चैनल, उसमें तो उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया और कमेंट किया कि उन्हें असर मिला है, उन्हें रिजल्ट्स मिला है। तो आपको भी अगर रिजल्ट्स चाहिए तो बस कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। आपको रिजल्ट मिला तो इसमें कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो सही लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो ऐसे और वीडियोस आगे आपको मिले इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।